हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 करने वाले हैं। सेक्शन 9 ये कहता है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो रेलेवेंट तो नहीं है, ऐसे देखा जाए तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं रहेंगे, लेकिन उस फैक्ट को रेलेवेंट बना दिया जा रहा है। सेक्शन 9 को हम लोग प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं। ये वो सेक्शन है जिसमें कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट है फिर भी उन्हें रेलेवेंट माना गया है, इसे हम रेसिडुअल सेक्शन भी कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 में ये सेम बात कही गई है जो यहाँ सेक्शन 9 में कही गई है। इफ देयर आर फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, अदरवाइज तो ये रेलेवेंट नहीं है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो सकते हैं। अदरवाइज रेलेवेंट, नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, आर रेलेवेंट, कब वो सुसंगत हो सकते हैं, कब वो रेलेवेंट हो सकते हैं। फर्स्टली, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, कोई भी ऐसे फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट हैं विद द फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, मतलब यदि वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable या improbable। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो खुद से या कनेक्शन में, अदर फैक्ट्स के कनेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना दे रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है, अधिसंभाव या अनाधिसंभाव्य कहते हैं इसे, बना दे रहा है, तो वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। हमने बता दिया सेक्शन 9 को हम लोग प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं, और ये एक्यूज्ड द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं ये दोनों फैक्ट। इन दोनों फैक्ट्स के लिए प्रोसिक्यूशन को साबित करना जरूरी नहीं है, ये एक्यूज्ड स्टैब्लिश करते हैं ये दोनों चीजें। ये रेसिडुअल सेक्शन है। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल में देखने जाएं तो इलस्ट्रेशन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा है कि क्या ए ने कोई क्राइम कमिट किया है ऑन अ सर्टन डे, किसी फिक्स्ड डे को उसने क्या कोई क्राइम कमिट किया है चेन्नई में। तो द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रेलेवेंट। तो ए ये कहता है कि जिस दिन क्राइम कमिट हुई है उस दिन तो मैं लद्दाख में था, तो दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ऑल्दो देखिए, उसकी रेलेवेंसी, लद्दाख उसका यहाँ पे प्रेजेंट ना होना, ये किसी भी तरह से रेलेवेंट तो नहीं नजर आ रहा है, नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, बट ये रेलेवेंट बन गया क्योंकि इनकंसिस्टेंसी उसके ए के जो फैक्ट है कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वो इतना इनकंसिस्टेंट है कि वो प्रोबेबल बन जा रहा है यहाँ पे कि मे बी हाँ उसने क्राइम नहीं कमिट किया हो, बिकॉज वो तो लद्दाख में था उस वक्त। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस प्लेस, ये देखा जा रहा है कि चेन्नई और लद्दाख तो काफी डिस्टेंस पर है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ चेन्नई से किसी पास वाली जगह पर था, उसने क्राइम कमिट करा और फिर वो वापस चला गया। लद्दाख से आना जाना भी ज्यादा टाइम लेगा। ए वॉज एट अ डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द प्लेस वेर इट वॉज कमिटेड विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये फैक्ट हाईली इम्प्रोबेबल बना दे रहा है कि ए ने क्राइम कमिट किया होगा, दो नॉट इम्पॉसिबल। ऑल्दो ये इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है लेकिन इम्प्रोबेबल है। दैट ही हैज कमिटेड इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। मतलब ए ने जो भी फैक्ट्स कहे यहाँ पर वो इतना इनकंसिस्टेंट है विद द क्राइम एक्यूज्ड ऑन हिम कि ये हाईली इम्प्रोबेबल हो जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज रेलेवेंट। अब इलस्ट्रेशन भी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। इसमें भी सेम सवाल कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया है। द सर्कमस्टांसेस आर सच, सर्कमस्टांस इस तरह के बन रहे हैं दैट क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड, यहाँ मस्ट वर्ड यूज किया है कि क्राइम, ये निश्चित है कि क्राइम कमिट किया गया होगा ईदर बाय ए, बी, सी और डी। इन चारों में से ही किसी ने क्राइम कमिट किया है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी, सी और डी इज रेलेवेंट। अब यहाँ पे ये कह दिया गया कि ये क्राइम, ये मस्ट है कि या तो क्राइम ए ने किया है, बी ने, सी ने या डी ने किया है, और यहाँ पे ये प्रूफ किया जा चुका है कि नो वन एल्स वुड हैव कमिटेड द क्राइम इन चारों के अलावा, एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड, और ये भी माना जा चुका है यहाँ पे कि बी, सी और डी ने ये क्राइम नहीं किया है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी कि ए माइट हैव कमिटेड द क्राइम। तो ये भी इनकंसिस्टेंट है बट रेलेवेंट है।
आप देख सकते हैं सेक्शन 9 का मतलब हमें समझ में आ गया, इसे हम प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं। इसमें वो फैक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं जो इनकंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन रेलेवेंट रहते हैं। ये एक रेसिडुअल सेक्शन है। और इसमें हम एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि प्रोफेसर विगमोर ने स्टेट किया था 6 केसेस इन विच हम सेक्शन 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ पर्सन चार्ज, मतलब जिस पर्सन पे चार्ज लगाया गया है किसी भी क्राइम का वो पर्सन एब्सेंट है, जो हमारे इलस्ट्रेशन ए में हो रहा था। सेकेंड, नॉन एक्सेस। नॉन एक्सेस का मतलब हो गया कोई ऐसी क्राइम कमिट होने वाली थी या कोई ऐसी क्राइम कमिट हुई है जिसमें मेरा एक्सेस ही नहीं हो सकता था, मैं उस जगह पहुंच ही नहीं सकती थी जब वो क्राइम किया गया हो। तीसरा, सर्वाइवर ऑफ एल एस डिसीज्ड, अगर यहाँ पे ए ये बात कह रहा है कि बी की मृत्यु कारित की गई है सी द्वारा और ये प्रूव हो जाता है कि बी की तो मृत्यु हुई ही नहीं है, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया। चौथा है कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन, अगर इस पर्टिकुलर केस में ए ये प्रूफ कर देता कि क्राइम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा की गई है तो दिस इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट। फिफ्थ है सेल्फ इंक्रिमिनेशन और हार्म, अगर किसी पर्सन ने सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, अगर किसी पर्सन ने खुद ही से खुद को चोट पहुंचाई है, इसमें भी अगर ये प्रूफ कर देता कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, जो आप बता रहे हैं कि जिस पर चोट कारित हुई है या जिसकी मृत्यु कारित हुई है उसने खुद से ये क्राइम कर लिया है, खुद से ये इन्फ्लिक्शन खुद पे कर लिया है, तो इस केस में भी ए बच जाता। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करें कि हाँ अगर ये प्रूफ किया जाना चाहिए या ये एक्यूजेशन किसी पर्सन पे लग रहा है कि हाँ दिस पर्सन हैज एग्जीक्यूटेड अ डॉक्यूमेंट, तो अगर वो पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि नॉन एग्जीक्यूशन है डॉक्यूमेंट का तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स पढ़े। प्रोफेसर विगमोर ने 6 केसेस स्टेट किए थे जिसमें हम सेक्शन 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ पर्सन चार्ज मतलब प्ली ऑफ एलिबी। दूसरा है नॉन एक्सेस। तीसरा है सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिसीज्ड। चौथा है कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन। पांचवा है सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, मतलब किसी पर्सन ने खुद को हार्म किया हो। सिक्स्थ है नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट विवाद में रहेगा वहां हम प्रूफ कर देंगे कि एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट का। ये था हमारा सेक्शन 9। हमारा सेक्शन 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।